हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम 11th क्लास का थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, आउटबाउंड कॉल्स इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल्स के बारे में बताया था। उसी में हम आउटबाउंड कॉल्स में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। एट आउटबाउंड कॉल सेंटर द कॉल्स आर स्टार्टेड बाय अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। आउटबाउंड कॉल का मतलब क्या होता है? जब CSR कस्टमर को फ़ोन करता है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं आउटबाउंड कॉल्स, विद देयर मेन गोल बीइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड सेल ए प्रोडक्ट टू ए कस्टमर। किस लिए कॉल करता है? क्योंकि उसको कोई कॉल होता है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है या कोई सर्विस की नई जानकारी देनी होती है। तो आउटबाउंड कॉल सेंटर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कॉल सेंटर एजेंट इंक्लूड्स मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स टू ए बल्क ऑफ पीपल टू ऑफर सर्विसेज। तो आउटबाउंड कॉल्स में हम बल्क ऑफ पीपल्स को कॉल करते हैं CSR सर्विसेज के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें, या अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ए CSR कैन कॉल अ वैरायटी ऑफ रीजन्स इंक्लूडिंग परफॉर्मिंग कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड सर्वे रिसर्च। तो वो किसी भी रीज़न से CSR कर सकता है कॉल, आउटबाउंड कॉल में कस्टमर सपोर्ट के लिए, सेल्स के लिए या फिर सर्वे करने के लिए भी कॉल कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इनबाउंड कॉल सेंटर फोकस ओनली ऑन रिसीविंग कॉल्स। लेकिन इनबाउंड कॉल में क्या होता है? इनबाउंड कॉल में सिर्फ आप कस्टमर की कॉल को अटेंड करते हो और उनकी क्वेरीज को सोल्व करते हो। द मेन पर्पस ऑफ एन आउटबाउंड कॉल कैन वेरी वन प्रोजेक्ट टू अनदर। तो जो आउटबाउंड कॉल होती है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हेयर आर सम टाइप्स ऑफ आउटबाउंड कॉल्स, द नेचर ऑफ वर्क। हम कुछ आउटबाउंड कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेचर पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। आउटबाउंड कॉल सेंटर में कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे मेल डायरेक्ट करना, फॉलो अप करना, प्रोडक्शन की प्रमोशन करना, डेप्ट की कलेक्शन करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना या फिर क्रॉस सेल कंपेन्स करना। आउटबाउंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर इंश्योरेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। आउटबाउंड कंपनीज कौन सी होती हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, इंश्योरेंस के लिए होती है, कोई टेलीकम्युनिकेशन के लिए होती है, कोई बैंकिंग के लिए, फाइनेंस, टूरिज़्म, ट्रैवल इंडस्ट्री, तो होटल्स, इन सब के लिए अलग से आउटबाउंड मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। जब आउटबाउंड कॉल करते हैं, मतलब CSR कस्टमर को कॉल करता है, तो कैसे इंटरेक्ट करता है कस्टमर के साथ? कॉमन वोकेबलरी ऑफ ए डोमेस्टिक BPO। सबसे पहले उसकी वोकेबलरी कैसे है? हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमन वोकेबलरी यूज इन द डोमेस्टिक BPO। यू विल लर्न टू प्रोनाउंस इट, रीड्स इट, मीनिंग एंड यूज़। आप डोमेस्टिक BPO में क्या सीखते हो कि नॉर्मल वोकेबलरी आपकी कैसी है? आप प्रोनाउंस करना सीखते हो, उसको उसका मीनिंग पता होता है आपको, सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं, अगर उसको नहीं तो उसको इम्प्रूव करना उसकी वोकेबलरी को। अबडंट कॉल कौन सी होती हैं आपकी? अबंडेंट कॉल होती हैं आपकी लोस्ट कॉल। इफ़ द कॉलर हैंग्स अप बिफोर द कॉल रीचेज अ CSR इट इज़ एन अबंडेंट कॉल। कई बार क्या होता है कि कॉल काट दी जाती हैं बिफोर द कॉल रीचेज CSR, जैसे मतलब आपके पास जा रही हैं, जैसे कि इट इज़ कॉल्ड अ लॉस्ट कॉल इफ़ द कॉलर हैंग्स अप बिफोर द कॉल रीचेज ए CSR। कॉलर पहले ही हैंग्स अप मतलब उसको बंद कर देता है फ़ोन को, उसको अबंडेंट कॉल कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आउट ऑफ द 6 कॉल्स 4 वर अबंडेंट कॉल्स। 6 में से 4 जो हैं वो ऐसी कॉल निकली हैं। Adherence to schedule. It is a general term that reference to how well CSRs adhere to their schedules. It includes time spent on taking calls during a shift. इसमें क्या होता है कि कितना टाइम स्पेंड हुआ उसको शिफ्ट के अकॉर्डिंग जब वो बात कर रहा था कॉल पे, इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट इन हैंडलिंग कॉल्स एंड वेटिंग फॉर अराइवल कॉल्स। कितना उसको टाइम स्पेंड हैंडल करने में लगा और कितना वेट करने में लगा उसको अराइवल कॉल्स को। द अमाउंट ऑफ टाइम अ CSR वॉज अवेलेबल द टेक कॉल्स। टोटल कितना टाइम लगा CSR को कॉल्स लेने के लिए। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, आई हैड ए गुड डे टुडे, आई वॉज एबल टू अडेयर टू द शेड्यूल वेल। मतलब मेरा आज बहुत अच्छा दिन था, मैंने आज शेड्यूल बहुत अच्छे से अडेयर किया, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया। आफ्टर कॉल वर्क में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रैप अप एंड पोस्ट कॉल प्रोसेसिंग। इसको हम रैप अप भी कह देते हैं और पोस्ट कॉल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। आफ्टर कॉल वर्क, इट इज़ अ वर्क दैट ए CSR मस्ट डू इमीडिएटली आफ्टर एन इनबाउंड ट्रांजेक्शन। ये कब करता है CSR? जैसे ही इनबाउंड ट्रांजेक्शन होती है, मतलब आपका कस्टमर का आपके पास कॉल आता है। इट ऑफन इंक्लूड्स एंटरिंग डाटा। इसमें आप डाटा एंटर करते हो, फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद आप आउटबाउंड कॉल्स भी मिलाते हो, एंड नेसेसरी टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, और पूरी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हो। While the CSR is doing ACW, they are unavailable to receive another inbound calls.
जब वो CSR जो होता है वो ये काम कर रहा होता है, तब तक वो कोई भी इनबाउंड कॉल्स को अटेंड नहीं कर सकता। जैसे आई हैव टू डू माई ACE प्रॉपरली, पहले मुझे ACW अपना आफ्टर कॉल वर्क करना है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट कॉल लेगा, तब तक दूसरा जो CSR है वो अटेंड करता है बाकी कॉल्स को। एजेंट इज़ ए पर्सन, एजेंट कौन होता है इसमें, हु हैंडल्स इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स, जो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स को हैंडल करता है। देयर ऑल्सो रेफर्ड, जिनको हम CSR बोल देते हैं, टेलीफोन सेल्स और सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट, इंजीनियर, ऑपरेटर, टेक्नीशियन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, टीम मेंबर, कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल, स्टाफ मेंबर, अटेंडेंट, स्पेशलिस्ट, तो ये सारे एजेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिस इज़ अकाउंट सेक्शन सर, आई विल कनेक्ट यू टू कस्टमर सर्विस एजेंट, कि अकाउंट सेक्शन है, मैं आपको कस्टमर सर्विस एजेंट से कनेक्ट करता हूँ। तो ये एजेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट इन्होंने बांटे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं। एजेंट ग्रुप में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिट, गेट, क्यू और स्किल्स ग्रुप। इसमें स्प्लिट, गेट और क्यू स्किल ग्रुप होते हैं। एजेंट ग्रुप इज़ ए ग्रुप दैट शेयर्स ए कॉमन सेट ऑफ स्किल, जो एजेंट ग्रुप होता है उसमें वो कॉमन सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। और जो फॉर एग्जांपल देयर कुड बी एन एजेंट ग्रुप टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स, एक ऐसा ग्रुप है एजेंट ग्रुप जिससे सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। जैसे ABC कंपनी हैज़ 11 एजेंट्स ग्रुप्स टू हैंडल डिफरेंट प्रोसेसेस। एजेंट आउट कॉल इज़ एन आउटबाउंड कॉल प्लेस्ड बाय एन एजेंट, जैसे आई हैव मेड 11 एजेंट आउट कॉल्स टिल नाउ, कि जो आउटबाउंड कॉल्स बनाता है एजेंट, आउटबाउंड कॉल्स करता है, उसको बोल देते हैं एजेंट आउट कॉल। अनस्वर्ड सुपरविजन, it is the signal sent by the automatic call distribution or other device to the local or long distance carrier to accept a call. That is when billing for either the caller or the call center will begin if long distance charges apply. इसमें क्या होता है unsworn supervision? It is the signal sent by the automatic call distribution or the device to the local or long distance carrier to accept a call. ये किस लिए, ये बेटा एक सिग्नल होता है जिसमें हम सिग्नल सेंड करते हैं कि जब भी आपको कॉल एक्सेप्ट करनी होती है या लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो ये सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज़ व्हेन बिलिंग फॉर आइदर द कॉलर और द कॉल सेंटर विल बिगिन इफ़ लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस अप्लाई, मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस से हो रहा है तो ये चार्जेस अप्लाई होते हैं आपके। द एजेंट टुक द कॉल बिकॉज शी गोट द आंसर्ड सुपरविजन सिग्नल, उसने इसलिए लिया क्योंकि ये सुपरविजन सिग्नल में था आंसर्ड कॉल। इट इज़ वैन ए कॉल रीचेज एन एजेंट, जब ये कॉल एजेंट के पास पहुंचती है। इन द लास्ट आवर वी रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आंसर्ड कॉल्स टुडे, कंग्रेचुलेशन, कि हमने जब एजेंट ने कॉल अटेंड करी हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें इनबाउंड कॉल्स का देखो कुछ दे रखा है, इनबाउंड कॉल्स, फिर बिजनेस आवर्स, यस, लाइव आंसर, बिजी और नो, और अगर ऑटोमेटेड अटेंडेंट, सेल्स, सपोर्ट और टेक्नीशियन, इस तरह से ये वर्क करता है इसका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।